नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। बात सीधे मुद्दे की। अगर मुझसे कोई पूछे या नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है या बता रहे हैं कि ये पूरा देश मेरा परिवार है, 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, ना बाबा ना, मैं नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ। और नरेंद्र मोदी का परिवार इंसान तो हो ही नहीं सकता, कम से कम। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। अपने बारे में मैंने बता दिया। आप अपने बारे में सोचते रहना कि आप मोदी का परिवार बनना चाहेंगे या नहीं, या मोदी का परिवार है या नहीं। मोदी ने तो कह दिया, अब कोई ये माने तब ना कि नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी का परिवार है। अब रह गई बात दलालों की, संतरियों की, मंत्रियों की, लाभार्थियों की, तो उनकी बात वो जाने, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन मैं तो सीधे सीधे इसलिए इनकार कर रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी का परिवार न हूं, न हो सकता हूं, क्योंकि कौन खाएगा इस तरह से लात। मोदी के परिवार को ही जब एक अदना सा पुलिस दिल्ली का शायद इस तरह से लात मारता है, लात मार सकता है, लात मार के भगाता है, जब मोदी के परिवार का ये हाल है तो हमारा क्या होगा। हम तो परिवार के भी नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। खैर चलिए, लात मिले या बात जो भी मिले, जुमला मिले या सौगात जो भी मिले नरेंद्र मोदी से, सब स्वीकार है, लेकिन उनका परिवार बनना स्वीकार नहीं है। अब बात सीधे मोदी जी से। मोदी जी, आपने दावा कर दिया, दावा ठोक दिया, एक लहर चला दी अपनी तरफ से। वैसे दलालों के अलावा सभी ने इनकार कर दिया कि वो आपके परिवार नहीं है जी, वो हो भी नहीं सकते जी। हमने भी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आपने तो सबको अपना परिवार बता दिया, सबने आपको अपना परिवार भी बता दिया। मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, पता नहीं। और आपने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बता दिया। कमाल है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी, ये जिनको लात मारी जा रही है, ये आपके परिवार हैं कि नहीं? उस 140 करोड़ में कम से कम 25 से 30 करोड़ ये भी होंगे, मेरा अंदाजा है, और भी हो सकते हैं, एक अनुमान के अनुसार बता रहा हूं। तो इन 25-30 करोड़ इन 25-30 करोड़ लोग जिन्हें आप लात मारवा रहे हैं, ये आपके परिवार हैं या नहीं? अब रह गई बात कार्रवाई की। इस पुलिस वाले का क्या होगा? सामने से आप सस्पेंड करवा दोगे, बोल दोगे दिखाने के लिए, थोड़े दिन सस्पेंड रहेगा, तनख्वाह तो मिलती रहेगी, फिर कहीं ना कहीं चुपचाप ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे, पूरा देश भूल जाएगा। वैसे ही मैं अच्छी तरह जानता हूं नरेंद्र मोदी जी, ये आपकी साजिश का नतीजा है। पुलिस वाले ने जिसने लात मारी है, उसे आपने कान में बुलाकर धीरे से कहा होगा। खैर, उसके नहीं कहा होगा तो उसके आका के को कहा होगा, डीआईजी को कहा होगा, आईजी, किसी न किसी के कान में कहा कि सड़क पर इनको लात मारना है। भले ही हमारे परिवार के हैं, ये तो बोलने के लिए, चौका क्या कहते हैं ना, चौका की बात चौका पे और चौकी की बात चौकी पे। चौका मतलब घर में और चौकी मतलब पब्लिक में। तो ये आप धीरे से कह दिए होंगे, लात मारो। लात मारोगे तो ये मैसेज जाएगा पूरे देश में, बवाल होगा। अब जो जिनके दिलों में तकलीफ होगी, जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को तकलीफ होगी, हिंदुओं को भी तकलीफ होगी, जो आपके परिवार से नहीं है, जो आपके परिवार नहीं है, उनको भी तकलीफ होगी। जो आपके नफरत से के वायरस से ग्रसित नहीं होंगे, उनको भी तकलीफ होगी। जो आपको इंसान नहीं मानते, मतलब वो देवता मानते हैं, उनको भी तकलीफ होगी, क्योंकि वो देवता तो बन नहीं सकते आपका परिवार बनने के लिए फिलहाल। तो मोदी जी, अब सवाल उठता है कि इस तरह से आपने जो साजिश रच के ये काम करवाया है, लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी बड़ी तेजी से लगभग हर वीडियो, हर पत्रकार, हर जो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मेरे जैसा अदना बदना आदमी भी कम से कम इस मुद्दे को उठा रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, पूछ रहा है, जो भी हो। लेकिन मुझे पता है, किसी को पता हो ना हो, मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी की ये आपकी साजिश है।
क्यों? अब ये मैंने कहा कि ये बवाल होगा, लोग इस पर चर्चा करेंगे, लोग इस पर बात करेंगे और इससे आपका वोट बढ़ेगा। क्योंकि ये जो आपके भक्त हैं ना, उनको लगेगा कि भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, ठीक है, पीछे से आप उनका घर ही लूट ले जाओ, यहां लात मार रहे हो, उनका पिछवाड़ा ही काट ले जाओ, वो अलग बात है, वो थोड़ी समझेंगे। अब कम से कम 80 करोड़ लोग जिनको कटोरा आपने हाथ में थमाकर खड़ा कर दिया है भीख मांगने के लिए, 5 किलो अनाज के लिए, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुश होंगे ये देख करके चूड़ी टाइट हो रहा है अब्दुल का, और इसी खुशी में आपको वोट दे डालेंगे। आपने जानबूझ, क्योंकि अच्छी तरह पता है नरेंद्र मोदी जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, मुझे जानो या ना जानो, आपको मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप मेरे जैसे 140 करोड़ आपके परिवार में हैं, मैं नहीं हूं आपका परिवार का, मैं तो इनकार कर चुका हूं। आपके अनुसार 140 करोड़ ने आपको स्वीकार नहीं किया अपना परिवार, ये भूल जाइए आप। कोई आपको अपना परिवार नहीं मानता दलालों के सिवा, जिनको दो आपसे मंत्री पद चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए, संतरी पद चाहिए, या कुछ पैसा चाहिए, या ब्लैक मनी चाहिए, या हिफाजत चाहिए, चोर हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिनको अपनी पार्टी में बुला करके संरक्षण दे रहे हो, उनको वो भले ही कह सकते हैं मोदी जी मेरे परिवार, या मैं मोदी का परिवार, मैं नहीं कह सकता, मेरे जैसे नहीं कह सकते। और मैं जानता हूं अच्छी तरह से 70%, लिख लो आप, 70% लोग आपको अपना परिवार नहीं मानते। सीधे फ्रंट पे जो आपको अपना परिवार लिखते हैं ना, उनका परसेंटेज मैं समझता हूं 5% भी नहीं होगा। बाकी साइलेंट मोड वाले हैं, वो कुछ नहीं बोलते, ना आपको अपना परिवार मानते हैं ना कुछ बोलते हैं, चुपचाप सहते हैं, सहने वालों में से हैं। तो मोदी जी, अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर आपने साजिश की, जानबूझकर किसी आईजी डीआईजी के कान में कहा, जानबूझकर वो जा करके इस पुलिस वाले को बोला कि ऐसा कर, ऐसा करेगा तो मोदी जी का एजेंडा गर्म होगा। क्यों? अब ये समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी, आप अभी तक भारत में, मतलब चुनाव आ गया, 2 महीना रह गया, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है, चुनाव होने देंगे कि नहीं, वैसे अभी भी मुझे लगता है कि आप इमरजेंसी लगा देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी सब समस्या ये है कि आपने अभी तक कोई पुलवामा करवा नहीं पाए जिससे एक सेंटिमेंट लहर बने, वोट तो उससे भी नहीं मिलेगा, लहर बने जिसके पीछे पिछवाड़े से आप ईवीएम के जरिए वोट ले सकें, तो वो भी आप पुलवामा भी नहीं करवा पाए, दंगे भी नहीं करवा पाए। कोशिश तो की, जगह जगह कई जगहों से ऐसी बातें सामने आई जहां आपने कोशिश की कि दंगे हो जाएं, वो भी नहीं हो पाया। ये भी उसी तरह के प्रयास का एक नतीजा है, हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाना। मोदी जी, बेरोजगार जो, मतलब जिनका रोजगार छिन गया है, करोड़ों करोड़ युवा, वो आपके इस चाल में फंसेंगे या अपनी नौकरी का ख्याल रखेंगे? उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो इसके लिए आंसू बहाएंगे या आपके इस काम से खुश होंगे? आप बताइए। या जो 80 करोड़ लोग भीख का कटोरा लेकर के लाइन में खड़े हैं, वो इससे खुश होंगे? आप खुद सोच के बताइए, सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपनी दाल रोटी में परेशान है, वो कहाँ से 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाए हुए हैं, वो कहाँ से इससे खुश होंगे? तो ये भी सातिराना चाल आपकी काम नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल तो बनता है आपसे, कम से कम मोदी जी, क्या यही है आपका परिवार? मतलब या आपका परिवारवाद? आप कहते हैं ना कुछ लोगों के परिवार, मतलब आपने परिवारवाद पर निशाना साधते साधते पूरे भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, दुराचारियों, दुष्टों, पापियों को अपना परिवार बना लिया। अब ये आदमी जो लात मार रहा है, ये भी आपका परिवार है। अब ये आदमी जो सजदा कर रहा है, मतलब अपने धार्मिक जरूरत को पूरा कर रहा है, वो भी आपका परिवार है। तो एक परिवार से एक परिवार को लात मरवा रहे हो आप। खैर, ये तो दिखाने के लिए है मोदी जी, ना तो लात खाने वाला आपका परिवार है और ना लात मारने वाला आपका परिवार है।
आपका परिवार कोई नहीं है मोदी जी। आपका परिवार तो अडानी है, नीरव मोदी है, अंबानी है, मेहुल चौकसी है, ललित मोदी है, और न जाने कितने संदेशरा, मदेसरा, गडेसरा, न जाने कितने फ्रॉड जो अभी भी पिछले पकड़े गए हैं, न जाने कितने बलात्कारी जो जिनका संरक्षण आपने कर रखा है, बृजभूषण जैसे, चिन्मयानंद जैसे, या बहुत से गिनाते जाइए, कितने न जाने कितने भ्रष्टाचारी, कहीं बंगाल से, कहीं आसाम से, कहीं महाराष्ट्र से भी। किसका नाम लूं, शर्म आती है उनका नाम लेने में। उनको आती हो या नहीं आती हो, क्योंकि वो आपके परिवार में शामिल होंगे। आपको तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ही आपके परिवार में हैं। तो सच ये है नरेंद्र मोदी जी कि बलात्कारी, चोर, भ्रष्ट, लुटेरे, माफिया, अडानी जैसे, ये इनको आप अपना परिवार मानते हो। चौका पर मतलब अंदर, चौकी पर सबको 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार कहते हो। इतना डिफरेंसेस कहां से लाते हो मोदी जी? इतनी साजिशें कहां से लाते हो? किस मिट्टी के बने हो मोदी जी? मैं समझ नहीं पाता। खैर आपको मैं समझता हूं। जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे भारत में बहाते बहाते गुजरात में भी बहाया, और खून की नदियां बहा करके उससे तैर करके आप इस राजनीति कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हो। बाकी और प्रोजेक्शन और जो किए हो वो तो अलग बात है। अब ऐसा कुछ नहीं कर पाए हो तो इस तरह की हरकतें कर और करवा रहे हो कि इसको मुद्दा बना करके आप वोट मांग सको, या साइलेंटली ये मुद्दा बन जाए। अब देखिए, ये डेफिनेटली 1-2 दिन तक सब इसी में उलझे रहेंगे, यही बात करेंगे, इसी को दिखाएंगे। आपने लात मारी अपने परिवार को। खैर, ये मैं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि अन्याय है भाई। सब अपने धार्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। अपनी कोई कांवड़ लेके जाता है, कोई मंदिर में घंटा बजाता है, तो कोई चर्च में घंटा बजाता है, तो कोई मस्जिद में आवाज़ लगाता है। सब अपने अपने तरीके से, कोई अरदास करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, जैसे भी उसको संतुष्टि मिलती है करता है। लेकिन आप तो बस राजनीति करते हो, लोगों को लड़ाने की राजनीति, जहर बोने की राजनीति, और उस जहर की कीमत लोग चुका रहे हैं। पता नहीं, मणिपुर में भी लोग, आप जब वहां जहर बो रहे होंगे आपके लोग, और जब उस जहर को हवा दे रहे होंगे, पेट्रोल छिड़क रहे होंगे, तब वो भी खुश रहे होंगे आपके इस तरह के आचरण से। लेकिन जब जल उठा मणिपुर, तो जल कौन रहा है? वही ना जो आपके इस जहर बुझी राजनीति या पेट्रोल छिड़क राजनीति से खुश रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, वही आज वहां मारे जा रहे हैं, जल रहे हैं। वही आज अब कौन है? मतलब ये मैं नहीं समझ पाता कि आपका परिवार असल में कौन है। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग भारत के मुस्लिम समुदाय, ये आपके परिवार हैं कि नहीं? इनको आप लात मार रहे हो। वो पुलिस मार रहा है, इसका मतलब आप मार रहे हो। इनको आप लात मार रहे हो। 80 करोड़ लोगों के पेट पर आपने लात मारी, इनके पिछवाड़े पे लात मार रहे हो। 80 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारी। हर घंटे 2 किसानों को फांसी चढ़ा दे रहे हो। हर घंटे 2 नौजवानों को जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको फांसी दे रहे हो। मोदी जी, मारने का व्यापार कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, आपने कहा था कि आप व्यापारी हो, व्यापार आप गुजराती हो, आपने कहा था, और व्यापार आपके खून में है। व्यापार अच्छा चल रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है मोदी जी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि, और समझ ही नहीं पाते ये लोग, पूरा देश समझ ही नहीं पाता। जो आज आपसे कोई शिकायत नहीं, आप तो षड्यंत्रकारी हो, आप जानिए, आपको मैं समझता हूं, लेकिन मुझे उनसे शिकायत है जो आज लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। कमाल है, उनसे शिकायत है। अब
लेकिन आप किसको अपना परिवार मानते हो? बृजभूषण शरण सिंह को या उन महिलाओं को, उन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान खिलाड़ियों को जिन्हें आपने जंतर मंतर पे घसीट करके मरवाया और उठाकर फेंकवा दिया? मोदी जी, आप भ्रष्टाचारी कृषि मंत्री, पता नहीं क्या नाम तो किसी का याद ही नहीं रहता है, ऐसे उलूल जुलू कहीं से उठा के लाके कुछ बना देते हो तो कहां से याद रहेगा? तो भ्रष्टाचारी, उसका बेटा पकड़ा गया, सीधे उसका वीडियो रिलीज हुआ, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपका परिवार वो है या आपके परिवार किसान है? एक बार 1 साल तक बिठाकर 750 अपने ही किसान परिवार को आपने मार डाला। 800, 700, 800 नोटबंदी की लाइन में खड़ा करके 200-300 को मार डाला। वैसे रोज ही मार रहे हो किसानों को, कौन सा? 2 किसान जब हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहने की, मारने की तो छोड़िए, मारने के लिए तो आप आए हो राजनीति में, ये आपका शगल है। लेकिन अब जब आपने कहा कि आपका, आज तो मेरा टैगलाइन यही है कि आपका परिवार कौन है? वो जंतर मंतर पर पिटती बेटियां या बृजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद या वो महिला? ऐसे बहुत से नाम हैं। अब आप ये बताइए कि अगर आपकी बहू बेटी, जिसको मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, मैंने आप कह रहे हो ना आपके परिवार हैं, तो ये जो जिनको नंगा करके घुमाया गया, आपको कुछ हुआ नहीं? आप तो नाम भी नहीं लिए, गए भी नहीं, पूछे भी नहीं। कोई अपनी बहू बेटियों को इस तरह बेइज्जत होकर के चुप रहे, मैं नहीं समझ पाता। अगर 140 करोड़ देश के वासी आपके परिवार हैं, आप मानते हो, कहते हो, वो माने या ना माने, लेकिन जब आप मानते हो तो आपको वो परिवार यानी उसका धर्म भी तो निभाना चाहिए। अगर सब आपका परिवार है तो आप परिवार के बाप हुए, परिवार के मुख्य सदस्य हुए, परिवार के मालिक हुए, जो भी हुए। आपके परिवार में आपकी बहू बेटियों के साथ मणिपुर में इस तरह से नंगा घुमाया जाता है, बलात्कार होता है, कत्ल होता है, क्या क्या हो रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती? चलिए वो छोड़िए, आज ये बताइए, इनके साथ जो आज हुआ, ये नमाज पढ़ रहे थे बेचारे, 2-5 मिनट अगर कहीं गाड़ियां खड़ी हो जाती तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, और ये बहुत देर तक का समय नहीं लेते, समय नहीं होता, 2-5 मिनट का ही होता है। अब इतने में कौन सी बड़ी आफत आ गई, कौन सा तूफान खड़ा हो गया कि लात मारने के लिए आपने आदेश दे दिया? और अगर ये आपके परिवार हैं, चलिए आप कहते हो, कोई माने ना माने, अगर ये आपके परिवार हैं तो आपके परिवार को कोई लात मारे, खैर आपसे क्या उम्मीद करो? जिन्हें आपका परिवार आगे बढ़ाना था, उन्हें आप छोड़ के भाग आए। जिन्होंने आपको पैदा किया था, उनको भी आप छोड़ के भाग आए। लालू ने बड़ा सही सवाल किया था कि अगर माता जी को ले जाकर के नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर दिया, लोगों को दिखाने के लिए, देखिए भाई हमारी माँ भी लाइन में खड़ी है, 2000 का नोट पहले ही ब्लैक मनी होल्डरों से बांट और बंटवा लिए हिस्सेदारी करके, लेकिन दिखाने, माता का भी इस्तेमाल आपने कर लिया अपनी राजनीति के लिए, लेकिन अपना धर्म नहीं निभाया, अपना मुंडन नहीं कराया, अपनी दाढ़ी नहीं बनाई। आपके गुजरात में भी यही रीति रिवाज है, आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो है ही, आपके यहाँ भी यही रीति रिवाज है कि कोई पेरेंट्स में से कोई अगर मरता है तो उसमें लोग दाढ़ी और मुंडन करवाते हैं। वो तो लालू ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, सही सवाल पूछा था। आप ना तो आप अपने परिवार के हुए मोदी जी, और ना ही आप जिनको अपना परिवार कह रहे हो उनके हो रहे हो। चलिए अगर इन्हें अपना परिवार मानते तो आज आपका क्या एक्शन होता? छोड़ दीजिए, किसानों को अगर अपना परिवार मानते तो किसानों के ऊपर गोलियां चलवाते, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाते, किसानों को रास्ते में रोक के रखा है, यहां तक कि पैदल भी दिल्ली नहीं आने दे रहे हो आप, किसानों को अरेस्ट करवा रहे हो, फेंकवा रहे हो, मरवा रहे हो, तोड़वा रहे हो। वो आपके परिवार नहीं है। इसीलिए लोग जब कहते हैं या हम मानते हैं या हम लोगों को बताते हैं, समझें या ना समझें, कि आपका परिवार अडानी है, अंबानी है, माफिया हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, न जाने कितने चारी हैं, सब चारी हैं।
आपके परिवार वान हो सकते हैं, लेकिन आपका परिवार इंसान नहीं हो सकता। इंसान तो आपको अपना परिवार नहीं मान सकता, क्योंकि आपको तो आपके ही लोग विष्णु के अवतार बता दिए, तो आप भगवान हो गए। जब आप भगवान हो गए तो आपका परिवार कौन, कैसे कोई होगा? आप कह सकते हो, क्योंकि आप भगवान हो, तो आप कह सकते हो ये सब हमारे परिवार हैं। आप यहां भी कह सकते हो क्या लेके आया था, क्या जो अक्सर ये दल्ले घूमते हैं ना, मतलब प्रवचन देने वाले, वो बताते रहते हैं ना, 5 लाख रुपया लेकर के बोलते हैं क्या लेके आए थे। बोलने का 5 लाख रुपया लेते हैं, 10 लाख रुपया लेते हैं, 20-20 लाख रुपया लेते हैं, ठगी करके, जादू दिखा के, मैजिक दिखा के, और बोलते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। उनको वो भी नोच लेते हैं जो आते हैं उनका दर्शन करने, और कहते हैं क्या लेके आए थे, शायद इसीलिए छीन भी लेते हैं। खैर, आपके परिवार वही है, जितने दुराचारी हैं, जितने पापी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, अडानी हैं। और सच पूछो तो अडानी के अलावा और तो मुझे नहीं दिखाई देता कि अडानी अंबानी के अलावा किसी के साथ खड़े होकर आप फोटो भी खिंचवाते हो, यानी किसी को अपना परिवार भी मानते हो। चुनाव में अलग बात है, फोटो सेशन के लिए अलग बात है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग बात है, वो खिंचवाते हो, बात अलग है। मोदी जी, इस तरह का षड्यंत्र करना छोड़ दीजिए देश के साथ। खैर, आपसे तो उम्मीद ही नहीं है, शायद वैसे भी आप एकदम से क्या कहते हैं उसको, विक्षिप्त हो गए हो। वैसे भी राहुल का प्रहार कुछ इस समय ज़्यादा ही बढ़ गया है। जो काम आपको करना था, जो उम्मीद पूरा देश आपसे लगाया था, जो सोच करके आपको वोट दिया था, अब वो काम राहुल कह रहे हैं कि करेंगे। आप पे विश्वास किया, आपने धोखा दे दिया, आपने ठग दिया, आपने जुमला कह दिया, आपने जुमला बना दिया। अब दूसरे पर भी विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक बार तो राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाकर देखना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं करेंगे कि नहीं, कम से कम। और सबसे बड़ी गारंटी, मतलब जब से आप राजनीति में आए हो, डेपुटेशन मुख्यमंत्री फॉर गुजरात, तब से लेकर आज तक कभी सच नहीं बोले राहुल गांधी, कभी झूठ नहीं बोले। तो सच बोलने वाले पर एक बार भरोसा तो कर, झूठ वाले पर तो भरोसा करके देख लिया देश ने, तो सच बोलने वाले पर भी, यानी राहुल गांधी पर भी भरोसा करके देश देखेगा। आप चाहे कि इतने षड्यंत्र कर लो नरेंद्र मोदी जी, इस बार आप नहीं जीत पाओगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि अब 2-5-10 दिन तक ये सब पगलाए घूमेंगे, नरेंद्र मोदी ने गलत किया, ये हो गया, वो हो गया, पुलिस कैसे ऐसे कर दिया, सब इसकी बखिया उधेड़ेंगे आपके। लेकिन मुझे पता है कि आपने ये साजिश रची है, आपने जानबूझकर ये करवाया है। आप मैसेज देना चाहते हैं, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो। अब इसमें कोई मुसलमान, और कोई बोले ना बोले, वो आपका टिंगू ओवैसिया है ना, वो जरूर आके बोलेगा, और वो आपके चैनल वाले सब उसको घेर कर लाएंगे, क्योंकि आपने तो सेट कर रखा है ना। तो ओवैसिया को उठा के लाएंगे, वो कुछ अनाप शनाप बोलेगा, मामला गर्म होगा, आपका फायदा होगा। कितनी गंदी राजनीति करते हो यार। जब पतंजलि में मिला आमने सामने कभी देखते थे, मिलते थे, सोच नहीं पाते थे कि आप इतने षड्यंत्रकारी हो। समझ में तो उस समय भी आ रहा था कुछ कि आप गलत हो, और वहां भारत स्वाभिमान में मुद्दा ही ये होता था कि आप पर भरोसा न किया जाए। रामदेव आपके दलाल थे, वो उस मुद्दे पर, उस उफान पर पानी डालते थे। खैर, फाइनली जिस पर बहस होती थी सबसे ज्यादा भारत स्वाभिमान में, वही आप निकले धोखेबाज, गद्दार। देश को धोखा दिया आपने, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। चलिए, कहीं और नहीं तो याद कर लीजिए ताल कटोरा स्टेडियम, याद कर लीजिए पतंजलि, याद कर लीजिए वो योग भवन जहां आपने वादे किए थे। और उसे छोड़ दीजिए, बंद कमरों में की ही बात याद कर लीजिए, आपने क्या कहा था पूरा करने के लिए और क्या किया आपने देश से। खैर छोड़िए इन सब बातों को, माफ कीजिए, इस देश को माफ कीजिए और आप चले जाइए अपने गुजरात। धन्यवाद। यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है।